दोस्तों, दुनिया में घुमक्कड़ों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हीं जगहों पर घूमना पसंद करते हैं जिनके बारे में उन्होंने देखा, सुना या पढ़ा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं जो मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल और कम दिखावटी हो। और आज हम एक ऐसे ही राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपको एक ऐसी वैली देखने को मिलेगी जहां पत्थर अपने आप खिसकते हैं। अब ये एलियंस का कमाल है या साइंस, ये समझना दिलचस्प होगा। यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ मास्क लगाना कंपल्सरी है। इस राज्य में कबूतरों को दाना खिलाने पर 6 महीने की जेल तक हो सकती है। यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी सख्त कार्रवाई की जाती है। हम बात कर रहे हैं नेवादा राज्य की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं नेवादा की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, नेवादा मॉडर्न, हाईटेक और सबसे जुआरी राज्य है जहाँ कमाल की नाइट लाइफ और मौज मस्ती देखने को मिलती है, जो असल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य यानी स्टेट है। ये राज्य 2,86,367 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा स्टेट है, जबकि 33,33,600 से ज्यादा आबादी के साथ 32वां सबसे ज्यादा आबादी वाला अमेरिकी राज्य। क्या आप जानते हैं नेवादा शब्द का मतलब क्या है? दरअसल ये नाम स्पेनिश शब्द नीव से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। ये राज्य 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बना, जबकि इसे खोजने वाले यूरोपियन लोग असल में स्पेनिश थे, जिन्होंने नेवादा को न्यू स्पेन नाम की कॉलोनी का हिस्सा बनाया। लेकिन 1821 में आजादी के बाद ये मैक्सिको का हिस्सा बन गया। बाद में मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टेट पर कब्जा जमा लिया और 31 अक्टूबर 1864 को ये देश का 36वां राज्य बन गया। नेवादा को डिफरेंट लैंग्वेजेस का घर माना जाता है, जहां मोस्ट ऑफ द पीपल इंग्लिश बोलते हैं, जबकि कुछ लोग स्पेनिश, चाइनीज और जर्मन जैसी दूसरी भाषाओं में कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा नेवादा में हर वो चीज है जो सैलानियों के टूर को यादगार बना सकती है। तभी तो अमेरिका के इस राज्य में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नेवादा को दोस्तों कैसीनो की कैपिटल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इतने घर और इमारतें नहीं हैं जितने कैसीनोज बने हैं। सड़कों के किनारे फैले कैसीनोज के जाल में हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ किसी का बैंक बैलेंस बन जाता है तो किसी का बिगड़ जाता है। नेवादा में ही जुआ कैपिटल, जुआरियों के शहर के नाम से मशहूर लास वेगास भी मौजूद है, जहाँ बेहतरीन नाइट लाइफ और बोतल चढ़ा के लुढ़कने का मजा ही अलग है। ये शहर अपने होटल और कैसीनोज, बार्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ होटल्स में 15,000 से भी ज्यादा कमरे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शहर को हनीमून डेस्टिनेशन और वेडिंग कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज औसतन 300 जोड़े शादी के बंधन में बनते हैं। जहाँ लास वेगास को जुआरियों का शहर कहा जाता है, वहीं शहर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ जुआ खेलना पूरी तरह से बैन है। इस जगह को बोल्डर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भले ही लास वेगास नेवादा का सबसे बड़ा और मोस्ट विजिटेड शहर माना जाता है, लेकिन राजधानी की जब भी बात आती है तो कार्सन सिटी का ही नाम लिया जाता है, जिसे वास्तुकला के हिसाब से दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे खूबसूरत राजधानी का दर्जा देना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की दीवारें संगमरमर से बनी हुई है। इसीलिए ये हॉलीवुड की पहली पसंद माना जाता है, जहाँ अब तक कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। नेवादा में दोस्तों अमेरिका की तरह आपको लॉटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ एक जगह ऐसी जरूर देखने को मिलेगी जहाँ पत्थर अपने आप खिसकते हैं। दरअसल नेवादा स्टेट के पास 13,650 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल एरिया में फैली हुई है डेथ वैली, जो अपने नाम की ही तरह काफी रहस्यमय है। कहते हैं कि यहाँ भारी भरकम पत्थर अपने आप सैकड़ों फीट तक खिसक कर अपनी पोजीशन बदल देते हैं और अपने पीछे एक लंबी लाइन को छोड़ जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपनी आंखों से इन पत्थरों को खिसकते हुए नहीं देखा, लेकिन इनकी पोजीशन जरूर चेंज होती है, जिस वजह से लोगों के मन में डेथ वैली यानी मौत की घाटी को लेकर कई किस्से कहानियां हैं। नेवादा में करीबन 314 माउंटेन रेंजेस हैं और इस लिहाज से ये अमेरिका के किसी भी स्टेट की तुलना में सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखलाओं का घर माना जाता है। यहाँ मौजूद 35 के लगभग चोटियों की ऊंचाई 10,000 फीट से भी ज्यादा है। नेवादा को अमेरिका के सबसे सूखे राज्य के रूप में देखा जाता है, जहाँ रिमझिम बरसती बारिश देखने के लिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि राज्य में हर साल औसतन 10 इंच तक बारिश होती है। इसीलिए इसे ड्राई स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। अगर आपको गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाने का शौक है तो ये शौक नेवादा पूरा कर सकता है, जहाँ 300 से भी ज्यादा झरने मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर झरनों से गर्म पानी बहता है। इसलिए आप जब चाहें तब इन गर्म झरनों में डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन डुबकी लगाने से पहले जरा संभलने की जरूरत है, क्योंकि डेविल्स होल पपफिश, रेल रोड वैली स्प्रिंग फिश जैसी समुद्री प्रजातियां इन्हीं गर्म झरनों पर डिपेंडेंट हैं। वाइल्ड लाइफ के मामले में नेवादा को अमेरिका के सबसे भाग्यशाली स्टेट में शुमार किया जाता है, जहां पौधों और जानवरों की काफी विविधता है। दोस्तों, सोने की जब भी बात आती है हमारे दिमाग में दुबई जैसे
जैसे शहरों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन नेवादा में मौजूद है। इसे नेवादा गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता है। इस माइन के हर साल लाखों टन सोना निकलता है जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेवादा हर साल लगभग 127 टन सोने का उत्पादन कर अच्छी खासी कमाई जनरेट करता है। कमाई के और भी कई जरिए इस स्टेट के पास है, जैसे कि टूरिज्म और टैक्सेस। नेवादा टूरिज्म के मामले में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में शुमार किया जाता है। रियल स्टेट, फूड सर्विसेज जैसी तमाम इंडस्ट्रीज हैं जो स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, जिनमें से एक टैक्स भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट में लोगों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है, यानी यहाँ रहने पर आपको किसी भी तरह का आय कर नहीं देना पड़ेगा। आप लाख कमाए या हजार, पूरा पैसा आपका। शायद यही कारण है कि आज दुनिया भर से लोग नेवादा में शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रहना उतना भी आसान नहीं, क्योंकि नेवादा में कई ऐसे कानून लागू किए गए हैं जो लोगों को हैरान परेशान कर सकते हैं। सबसे सख्त नियम है ट्रैफिक से जुड़ा हुआ। यहाँ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर न सिर्फ फाइन वसूला जाता है बल्कि जेल तक हो सकती है। नेवादा में एक यूरेका टाउन है जहाँ अगर किसी पुरुष को मूछें हैं तो वो महिला को किस नहीं कर सकता। इसे नेवादा का सबसे अजीबोगरीब नियम कह सकते हैं, लेकिन नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। इस स्टेट में ऊँटों को हाईवे पर लाने को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे आप ऊँटों को कभी भी हाईवे पर नहीं ले जा सकते, न ही हाईवे पर ऊँटों की सवारी कर सकते हैं। लास वेगास यानी जुआरियों के शहर में भी एक अजीबोगरीब नियम है जो सीधा कबूतरों से जुड़ा है। कुछ लोगों को कबूतरों को दाना खिलाना बड़ा शौक होता है। अगर आप लास वेगास में हैं, तो इस शौक को कुछ समय के लिए टाटा बाय बाय कहना होगा, क्योंकि लास वेगास में कबूतरों को दाना खिलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। साल 1918 में नेवादा में स्पेनिश फ्लू महामारी ने लोगों को काफी हद तक प्रभावित किया। इस फ्लू की वजह से स्कूल, चर्च और ऑफिस सब कुछ बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, बिना मास्क के लोगों का घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। इस इन्फ्लुएंजा का सबसे ज्यादा असर एल्को में देखने को मिला, इसलिए आज भी एल्को में लोगों के लिए मास्क लगाना कंपल्सरी है। यानी अगर आप एल्को में हैं तो मास्क जरूर ही लगाना पड़ेगा। दोस्तों, नेवादा में ताहो झील भी मौजूद है, जिसे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पलाइन झील और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील का दर्जा दिया गया है। नेवादा को जुआ, कैसीनो और अजीबोगरीब कानूनों के अलावा एक और चीज के लिए जाना जाता है, और वो है यहाँ की सुनसान, शांत, खतरनाक सड़कें, जिन्हें दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खुफिया सड़कों में शुमार किया जाता है। नेवादा की सबसे डेंजरस सड़क की बात करें तो ये बोल्डर हाईवे है। ये सड़क ईस्टर्न सहारा एवेन्यू और मिसौरी एवेन्यू के बीच में है और दुनिया की सबसे शांत और डरावनी सड़कों में शुमार है। चारों तरफ खाली मैदान और बीच में एक खाली सड़क से गुजरते हुए दिल की धड़कनें 440 वोल्ट का झटका लगने के बाद जितनी हाई होती है उतनी ही तेजी से धड़कती है। इसके अलावा भी नेवादा में ऐसी लगभग 6 सड़कें हैं जिन्हें अमेरिका की सबसे डरावनी सड़कों में शुमार किया जाता है। यहाँ की सड़कें जितनी डरावनी है उतने ही गुलजार है इस राज्य के त्योहार। इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल राज्य का सबसे ज्यादा पसंदीदा और बड़ा त्योहार है, जिसे हर साल मई के आखिरी हफ्ते में लास वेगास में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है बर्निंग मैन फेस्टिवल, जिसका नाम भले ही अजीबो गरीब हो लेकिन इसकी रौनक बेहद खास। ये एक आर्ट फेस्टिवल है और इस दौरान दुनिया भर से लोग यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। ये त्योहार ब्लैक रॉक सिटी में मनाया जाता है, जिसे पहली बार 1986 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये नेवादा की शान बढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में हर देश, हर राज्य का अपना अलग स्वाद होता है। अमेरिकन फूड की बात करें तो इसका टेस्ट सबसे निराला और अनोखा है। नेवादा भी इसी अनोखे स्वाद वाले अमेरिका का हिस्सा है, इसलिए यहाँ आपको वेज से लेकर नॉन वेज डिशेस का कमाल का तड़का देखने को मिल जाएगा, जैसे श्रिम्प कॉकटेल, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, जिनके दीवाने पूरे अमेरिका में अनगिनत हैं। हॉट डॉग्स नेवादा के खाने का मेन हिस्सा है, जिसे लोग भरे पेट भी खाने का दम रखते हैं। इसी तरह यहाँ पैनकेक्स भी खूब पसंद किए जाते हैं। नेवादा के खाने में आपको जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और कैरेबियाई जैसे देशों का जायका भी चखने को मिलेगा। यहाँ घूमने और करने के लिए भी काफी कुछ है, जैसे हूवर बांध, वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क, द नियो म्यूजियम ऑफ लास वेगास, द मोब म्यूजियम एंड बेलाजियो होटल एंड कैसीनो, जहाँ आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सलाह जरूर दूंगा कि गैम्बलिंग इज नॉट गुड फॉर द अकाउंट। इससे अकाउंट खाली हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नेवादा में 87% जमीन फेडरल गवर्नमेंट के अधीन है। यहाँ का खुला आसमान और ग्रामीण इलाकों की चमक किसी वीआईपी शहर से भी ज्यादा है। इस राज्य में घूमने के लिए 2 सबसे अच्छी बातें हैं। पहली तो ये कि यहाँ क्राइम रेट काफी कम है, इसलिए आप बिंदास होकर घूम सकते हैं, लेकिन नशेबाज और जुआरियों से बचकर रहने की जरूरत है। दूसरी बात कि यहाँ प्रदूषण बेहद कम है, इसलिए आप खुली हवा में ताजी सांस भी ले सकते हैं। इस शहर में घूमने की बात करें तो आप अगस्त के लास्ट में यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये मौसम आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। लेकिन नेवादा जाने से पहले अपनी पॉकेट को भारी करके जरूर जाएं, क्योंकि नेवादा मनोरंजन और एडवेंचर से भरपूर है। यहाँ की जुआ इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको भी एक बाजी लगाने की तलब तो जाग ही उठेगी, इसलिए बजट हैवी रखना जरूरी है, वरना
आप इस शहर से दिवालिया होकर भी लौट सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको नेवादा राज्य की ये सैर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।